आदरणीय अवस्थी मैडम और हमसे विदा लेती प्रजापति मैडम। प्रजापति मैडम के द्वारा आमंत्रित किए गए शहर के विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित स्नेही स्वजन साथियों, फिर से आज वही विदाई की बेला, वही खुशी और विषाद का मिश्रित समा। खुशी का इसलिए कि मैडम केंद्रीय विद्यालय संगठन में 35 सालों की अपनी बेदाग शानदार सर्विस को पूरा करके आज एक दूसरे सोपान में प्रवेश कर रही हैं और इस दौरान शायद ही ऐसा कोई पारितोषिक हो जो मैडम को ना मिला हो और शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसका नेतृत्व तो मैडम ने ना किया हो। और दुख इस बात का कि इतनी अनुभवी और हमें हर बात पर सलाह देने वाली इतनी कर्मठ व्यक्ति कल से हमारे साथ रोज नहीं होंगे, लेकिन ये जीवन की नियति है, क्या किया जा सकता है इसमें। पर आपने भी बहुत सारे वीडियो में मैडम के लिए बच्चों के द्वारा बताए गए उद्गार सुने और उन सब से मैडम की एक अमिट छाप आपने उनके एकेडमिक के नॉलेज के बारे में देखा होगा। सबने लगभग एक ही पक्ष के बारे में विस्तार से वर्णन किया, लेकिन वास्तव में प्रजापति मैडम का जो व्यक्तित्व है बहुत विराट है। उसे शब्दों में बांधना, उसका विश्लेषण करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। इसलिए फिर भी मैं उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करता हूँ। उनके साथ बहुत ज़्यादा रहने का मौका तो नहीं मिला, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। कुछ वक्त हमने मैडम के साथ एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में साथ में काम किया और मैंने जाना कि वो बहुत अच्छी शिक्षिका, आप उन्हें एक सख्त अनुशासन प्रिय और समय की पाबंद प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है कि वो एक बहुत ही ममतामयी माँ हैं जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहती है। मैडम एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। अक्सर मैंने देखा वो दूसरों के सुख दुख में उनके आंख से आंसू निकलने लगते थे। लोगों का कहना कि आज के दौर में आंसू कमजोरी की पहचान है, बिल्कुल नहीं। आंसू इस बात की पहचान है कि इस इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है। हमारे आंसुओं को ही देखकर ईश्वर समझता होगा कि हमने इसे इंसान बनाकर गलती नहीं की। आंसू है लोगों की संवेदनाओं पर अपने बिना शब्दों के द्वारा व्यक्त की गई अनुभूति का। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। कोरोना के इस विकट संकट में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको उनका काम छूट गया, जो रेहड़ी लगाते थे या रोज कमाने या रोज खाने का धंधा करते थे। मैडम ने ऐसे बहुत से लोगों को आर्थिक मदद की है, बहुत से लोगों को। मैडम की वजह से बहुत से लोगों के घरों के चूल्हे जले हैं। और अनुभव करिए उस समय का कि जिसे आपने मदद किया हो, वो मुश्किल भरा दौर निकलने के बाद वो आपके पास आए और आपसे हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मेरे घर में फिर से मुस्कान आई, मेरा धंधा फिर से अच्छा चलने लगा। आप किसी के चेहरे पर खुशी का कारण बने, मेरे ख्याल से जीवन में इससे सफल बात कुछ हो नहीं सकती। आपके कारण कोई परिवार खुश हुआ, उसके घर के चूल्हे जले, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैडम एक बात कहा करती थी कि अगर आप जीवन में इतने सफल हो जाओ कि अपने लिए और अपनों के लिए कुछ करने के अलावा गरीबों के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए, आपके अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सको तो जरूर करना। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के बारे में इतना सोचता हो वह बहुत ही संवेदनशील इंसान होगा। और बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी ममतामयी और संवेदनशील माँ का साथ मिला है। और कुछ बातें मैं और कहूँगा। आप ये कुंदन है हमारे केंद्रीय विद्यालय की। किसी के सुख दुख में अपनी आंखें नम हो जाना एक कमजोरी नहीं, जैसा मैंने बताया।
ये आपके परिवार का वटवृक्ष हैं, जिनकी छाया में आप अपने जीवन के हर झंझावातों से, वक्त के हर थपेड़ों से बचेंगे। अपनी जीवन यात्रा में जब कभी मुश्किलों से हताश और निराश होंगे, यही आंचल आपको सुकून देगा। इंसान विपरीत परिस्थितियों में, कष्टों में, जीवन के झंझावातों से लड़कर जब निकलता है तो कुंदन की तरह पवित्र हो जाता है और सख्त हो जाता है। मैडम भी एक कुंदन है, हमारे इस कुंदन को आप संभाल कर रखना। आज हम इन्हें आपको सौंप रहे हैं। बच्चों, मेरी बातों का बुरा मत मानना। कुछ बातें मैंने कल कपूर मैडम के बच्चों से भी कही थी और मिश्रा मैडम के बच्चों से भी आपसे ही कह रहा हूँ। जब कभी आपके बीच कंफर्ट, कैरियर और पैसा आड़े आए तो याद रखना, इन्होंने अपना बीता हुआ कल इसलिए नछावर कर दिया कि आपका आज अच्छा हो। इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को इसलिए दफन कर दिया कि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सके। इन्होंने आपके सुनहरे भविष्य और शानदार करियर के लिए कितने त्याग किए होंगे, कितने समझौते किए होंगे, महसूस करना, वरना वो आज कहीं एसी या डीसी होती। इनकी जीवन की शाम में इनका हाथ वैसे ही थामना जैसे इन्होंने बचपन में आपकी उंगली थामी थी। इन्हें हर दुख दर्द से वैसे ही बचाना जैसे इन्होंने बचपन में अपने आंचल की छांव में आपको कड़ी धूप से बचाया था। मत भूलना कि इन्होंने न जाने कितनी रातें जागकर पार की होंगी सिर्फ इसलिए कि आप सुकून से सो सको। हो सकता है इनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आए जब आपसे कुछ कह न सके, कुछ मांगे ना, तब इनकी बूढ़ी आंखों में झांकना, पढ़ने की कोशिश करना कि आपसे क्या चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में बिना कहे आपकी हर बातें समझ जाती थी, आपकी हर जरूरतें समझ जाती थी। हर माता पिता, दुनिया का हर माता पिता बच्चों से इस अवस्था में थोड़ा उनका साथ चाहता है, उनकी केयरिंग चाहता है। जीवन के सामने यही आश होती है, उन्हें थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। बस इतना ही कहूँगा और मैडम के बारे में मैं कहूँगा कि जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम लोगों को याद करते रहे और हमें याद आते रहे। आखिरी 2 लाइन, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। थैंक यू।